कुरान के अंदर क्या है कि मन आदाली वलीयन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब। अल्लाह ने फरमाया जेड़ा मेरे वली ना दुश्मनी रखे ना मैं उहदे नाल ऐलाने जंग करना। वली तो मुराद दाता साहब ख्वाजा साहब 11वीं वाले पीर क्यों जनाब दसो जी जेड़ा वली नाल दुश्मनी रखे रब उहदे नाल ऐलाने जंग करदा ते खल्क से औलिया औलिया से रसूल। इन्हां दी जंग साढ़े नाल तो हुण नहीं ने शुरू हुई, इन्हां दी जंग ते बराह रास्त अल्लाह रसूल नाल है। वली नाल कोई बुग़्ज़ रखे ते रब उहदे नाल ऐलाने जंग करे ते वली सारे मिल के सहाबा दी गर्दे राह नूं भी नहीं पहुंचते। क्यों जी? फिर सहाबा तो बाद फिर अंबिया ते अंबिया से करूँ अर्ज क्यों मालिको क्या वो नबी है तुम्हारा हमारा नबी। उन्हां दे बारे एक औरत गाल कढ़िया उन्हें हुजूर नूं बक बक की थी और तुसी कहते हो 9 साल 4 महीने तो बाद बेगुनाह हो गई। बस एदा जवाब तुहानूं हुण देना है। उम्मत पूरी तैयार हो जाए जी। बोस दिल बंदे नाल मेरी गुफ्तगू कोई नहीं। जेड़ा बंदा वाकया तानी हुजूर दी इज्जत ते वरना सारे मर जाओ। हाँ मर जाओ, सुबह हो शाम होने तो पहले सारे मर जाओ। जिहदे दिल विच भी गुजरे ना कि नहीं जी मैं इस मसले च कोई नहीं, अल्लाह उन्होंने हुणे गरक कर देवे। हाँ इत्थे बैठे ही असी बैठे रही वो जमीन चला जाए। हाँ जेड़ा बंदा ये समझदा कि नहीं जी ये बड़ी सख्त बात है, मैं उहदे वास्ते मैं असां वैसे भी दुआवां शुरू करा दित्तियां। असी अन करीब कुनूत नाज़िला भी पढ़ा देनी जेड़ा हुजूर ने खुद पढ़ी है। अल्लाहुम्मा लन फलां क्यों जी अल्लाह इनू भी अपनी रहमत तो मारूम। हुजूर ने खुद फरमाया 1 महीना सुबह की नमाज। हाँ जी इत्थे जेड़े मुखबिर बैठे ना वो भी या अल्लाह जे उन्हां दे दिल च कोई बात है तो उन्होंने गरक कर दे। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ वो समझते हैं कि मौलाना सख्त बात कर रहे हैं तो या अल्लाह उन्होंने घर जान तो पहले सारे गरक कर दे। और तेरे नबी की इज्जत दे गद्दारन। हाँ जी बस उस बाद माँ पकाउल उम्मत बाद शतम नबी यहाँ। हुजूर ने फरमाया, इमाम मालिक ने की फरमाया, फिर उम्मत सारी गर्क हो जाए, फिर सारी जमीन चली जाए, उहदे ते अल्लाह दा अजाब आ जाए अगर अपने नबी दी इज्जत उत्ते पैरा नहीं दे सके। बस ए मसला है सारा जेड़ा मैं तुहाडे सामने बयान कर दिता है। इस तो बाद वड्डी हुण होर गल कोई नहीं रही। हाँ हुजूर दी इज्जत आबरू उत्ते इन्हां ने जेड़ा काम कीता है पहल अजे तक फैजाबाद धरने दे दर्द उठे खड़े ने। अजे तक फैजाबाद धरने दे दर्द उठे खड़े ने। दस होए फैजाबाद असा के कीता है 126 दिन जेड़ा धरना होया पूरी दुनिया नूं पता है उहदे विच की होया। उस धरने दा किसी नूं दर्द कोई नहीं। दर्द ए वे कि असा खत्मे नबुवत ते पैरा क्यों दिता है। ये तो दर्द तेरिया नस्लों नूं भी रहना है और रहना चाहिए। हाँ जी हाँ जी इत्थे जेड़े मुखबिर बैठे वो जाके बिल्कुल साडा मुआदा करो पूरा 5 वाला प्रोग्राम होना है। 5 वाला प्रोग्राम होना है। अगर असी आज गिरफ्तार हो जाइए राती यानी इन्हां दे अजायम ते नहीं ना ठीक। हाँ जी अजी तुसी असी गिरफ्तार हो जाइए तो यह मतलब ये नहीं कि तुसी अंदर वड़ के बह जाना है। फिर पूरी उम्मत मैदान च आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल पूरी उम्मत मैदान च आ जाए और असी इसे तरह ही बहना है। कोई जेरे जमीन नहीं जाना। मैं मस्जिद ही बहना है, तकरीर करन जाना है। रस्ते चो गिरफ्तार हो जावा, रास्ते जाने वापस हो जावा, राती सुते आ जा, बस ही तैयार हाँ गिरफ्तार होने वास्ते। इन्हां वास्ते आखिरी मैं वार्निंग इन्हों दे रहा कि तुसी जो मुआदा साढ़े नाल कीता है असी उहदे ते पूरा अमल कीता है। असी अद्धे घंटे में पूरा मुल्क खुलवा दिता। तुसी मुआदा साढ़े नाल कीता असी उहदे ते मिन्नो आन अमल कीता है। असी चाहते तो एक दिन और भी उत्थे बैठे रहते, तुसी साड़ा कुछ नहीं सी बिगाड़ सकते। लेकिन असी मुआदा करके उहदे ते रसूल और कुरान और सुन्नत के फैसले के मुताबिक वाफू बिल आहद इन्नल आहद काना मसूला। हाँ जी बदआद बंदा जड़ा है उन्होंने तो क्यामत वाले दिन भी उहदे ते झंडा लग्या होएगा, पूरे माशरे झंडा लग्या होएगा। वो तो मैं हुण दसदा नहीं कित्थे लग्या होएगा। हदीस जो अल्फाज मौजूद हैं हुजूर ने फरमाया कित्थे झंडा लग्या होएगा। क्यों जी लिकुल्ले गादिरिन लिवाउन यौमल क़ियामत अला इस्तिही। इस्तिही दा माना जाके पुछ लेना भाई की माना इहदा बनदा है। क्यामत वाले दिन बदआद बंदे दा झंडा कित्थे लग्या होना है क्यामत नूं कि जिसने वादे दी पासदारी नहीं की।
असा मुकम्मल तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह ने वादे की पासदारी की थी, तुसी नहीं की। अज 21 दिन हो गए, वादा थोड़ा सिर्फ 3-4 दिन दसी असी सारे काम कर देंगे। अज भी मौका है, अपने वादे की पासदारी मुकम्मल करो। उस तो बाद फिर सोचा जा सकता कि 25 तारीख असी फिर की करना है, फिर गल तुहाडे नाल होएगी। वरना तुहाडे नाल गल भी बंद है, मुज़ाकरात भी बंद हैं। हुण पहले करो वादे की पासदारी, उस तो बाद हुण तुहाडे नाल गल होएगी।